स्वागत है आपके अपने पिंक सिटी तड़का में। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बच्चे हो या बड़े सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। अगर हम इन्हें बनाते समय थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। ये मोटा बेसन है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे अच्छा मोटा बेसन ही रहता है। ये आधा किलो है और अगर कप से नापे तो इस कप में मैंने ये 3 कप बेसन लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये बूरा। मैंने बेसन आधा किलो लिया है तो मैंने बूरा 250 ग्राम ही लिया है। अगर आप चाहें मीठा ज़्यादा डालने का तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और अगर कम करने का तो आप बेसन में इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। वैसे 500 ग्राम बेसन में 250 ग्राम बूरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसके बाद मैंने लिया है घी। ये मैंने बेसन का 3/4 लिया है। मेरा बेसन 500 ग्राम्स है तो मैंने घी 375 ग्राम्स लिया है। इसके बाद मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने 10-15 बादाम कट करके ले लिए हैं। थोड़े से खरबूजे के बीज हैं। ये मैंने 7-8 इलायची ली है। इन्हें मैं छील के कूट के यूज़ में लूँगी। और मैंने ये नटमग लिया है। इसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा लड्डुओं में डालूँगी। इसके साथ ही मैंने लिया है ये थोड़ा सा पानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू के लिए बेसन भूनना। मैंने गैस ऑन कर दी है। अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले ये घी डाल दूंगी। मैं घी अभी इस स्टेज पे पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा घी रोक लूंगी। यह हम देखेंगे कि अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में डालेंगे। अब हम पहले हमारा घी गरम कर लेंगे। हमारा घी बिल्कुल पिघल चुका है। अब हम इसमें ये बेसन धीरे धीरे डाल देंगे हिलाते हुए। मैंने कढ़ाई में पूरा बेसन डाल दिया है। अब हम इसे हिलाते हुए भून लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के लड्डू बनाते समय जब हम बेसन भूनते हैं तो हमें गैस को सिम रखना होता है। अगर हम गैस तेज कर देंगे तो हमारा बेसन ऊपर से तो भुन जाएगा लेकिन अंदर से उसका स्वाद कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमें बेसन को सिम गैस पे भूनना है ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक सके। शुरू में जब हम बेसन में घी डालते हैं तो हमें लग रहा है कि अभी बेसन में घी कम रहेगा, पर इसे भूनते भूनते बेसन वापस अपना घी रिलीज करने लगता है, तब इसमें घी सही हो जाता है। इसलिए हम इसमें घी अगर बाद में हमें ज़रूरत लगेगी तभी डालेंगे। अब हम इसे बिल्कुल सिम गैस पे चलाते हुए बीच बीच में चलाते हुए भूनते रहेंगे। इसी बीच में मैं अपनी ये इलायची छील के और इसको क्रश कर लेती हूँ। हम सिम गैस पे बेसन को भूनेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन जब ये बेसन के लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे तो इसकी महक से घर महक उठेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी को इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज लेकर आपके लिए आती रहूँगी। और प्लीज़ ये लड्डू बनाने के बाद में अपने फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन पे जा करके देना मत भूलना।
मुझे इस बेसन को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब बेसन की कंसिस्टेंसी देखिए, अब ये लूज हो चुकी है। मैंने इसमें अभी तक घी और नहीं डाला है। अभी मुझे इसे 5 मिनट और सिम गैस पे ऐसे ही भूनना है। हम बेसन चलाते समय ध्यान रखेंगे कि हमें इसे तले में से चिपकने नहीं देना है। हम बेसन को अंदर तक इस तरीके से तले से उतारते हुए चलाते रहेंगे। मुझे इस बेसन को भूनते हुए और 5 मिनट हो चुके हैं, पर मुझे अभी इस बेसन को भी और भूनना है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमारा बेसन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। ये देखिए, हमारा बेसन अब बस भुन ही चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी और घी नहीं डाला है और ना ही हमें डालना पड़ेगा। बेसन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें इस बेसन के लड्डू बनाने में बेसन का आधा घी ही यूज आया है। बेसन हमारा 500 ग्राम था, तो हमें घी 250 ग्राम्स ही यूज में आया है। अब हम बेसन में 1 टेबल स्पून पानी इस तरीके से डाल देंगे। इससे बेसन में दाने बन जाएंगे जो लड्डू खाते समय हमारे मुंह में आएंगे। इससे लड्डू दानेदार और बिल्कुल रवेदार बनेंगे। बेसन में पानी डालने के बाद बेसन में झाग ही झाग हो जाएंगे। झाग खत्म होने तक हम बेसन को यूं हिलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए, बेसन में से झाग पूरी तरह से हट चुके हैं और हमारा बेसन भी भुन के एकदम तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और बेसन को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा होने के लिए। हमने बेसन को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम बेसन को ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही बेसन के लड्डू बनाएंगे। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है तब तक हम इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे ये ड्राई फ्रूट्स कुरकुरे हो जाएंगे और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, इनमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें जो खरबूजे के बीज थे वो पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को हम हमारे बेसन में डाल देंगे। अब हम हमारे भुने हुए बेसन में जो हमने नटमग लिया था वो ग्रेट करके डाल देंगे। इस नटमग से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैंने ये नटमग बिल्कुल थोड़ा सा ही ग्रेट किया है, लगभग 1/4 के बराबर। अब हमने जो इलायची कूट के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन को पूरी तरह से ठंडा करना पड़ता है, जिसे हम आराम से हाथ से छू सकें, ताकि जब हम इसमें चीनी डालें तो वो पिघले नहीं और बेसन के लड्डू बनने में कोई दिक्कत भी नहीं हो और बाद में लड्डू हमारे टाइट नहीं हो। तो मेरा बेसन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं ये बूरा डाल के मिला लूँगी। हम इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा सा बूरा डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे।
आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाएं और आने वाले त्यौहार पे होली में ये लड्डू अपने सभी मिलने वालों को खिलाएं और खूब सारी तारीफ़ बटोरें और अपने फीडबैक मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से बेसन के लड्डू को हाथ में लेके दबाते हुए ऐसे गोल गोल लड्डू बना के अलग रखते जाएंगे। बेसन के लड्डू हम छोटे या बड़े अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। अब हम ये सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रखकर 10-15 दिन तक आराम से यूज़ में लिया जा सकता है। हमें इन्हें फ्रिज में नहीं रखना होता है, हम इन्हें एयरटाइट बॉक्स में बाहर ही रखेंगे, जिससे ये लड्डू एकदम सॉफ्ट रहेंगे और खाने में अच्छे लगेंगे। इतने बेसन से मेरे ये 30 लड्डू बने हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये मेरे बेसन के लड्डू बनके एकदम तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी ये लड्डू ट्राई कीजिए और इन्हें बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं मेरी, उनको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और अपने प्लीज़ एक्सपीरियंस मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।